देखो बाबू, सर सिंपल सम से एक तो देखिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉग वाला। अभी इनके 5 सम से करा रहा हूँ, ये 5 सम्स जो मैं कराऊंगा अभी, हो सकता है इस 5 सम में से ही कोई एक सम 4 मार्क्स में आएगा, क्योंकि एग्जाम में लॉग वाला सम हमेशा 4 मार्क्स में आता है, हमेशा। करना क्या है सर, करना सब कुछ सिंपल है, और ये आपको वैल्यू गिवन देगा ऑलवेज, पेपर में ये बगल में दे देगा, हड़बड़ाना मत कि आपको ढूंढना पड़ेगा, कुछ नहीं, आपको दिया रहेगा। क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़ो जरा, जैसे सॉल्व करता है वैसे सॉल्व करेंगे सर। इन व्हाट टाइम, टाइम नहीं पता सर, अ सम ऑफ मनी डबल, मतलब प्रिंसिपल अगर पी है तो अमाउंट क्या हो जाएगा सर 2p, रेट क्या दिया है आपको 5%, टाइम आपको पता नहीं टी, लेकिन हाफ ईयरली होने के कारण रेट को, फॉर्मूला क्या हो जाता है मेरा, हाफ ईयरली में फॉर्मूला होता है 1+r/200 का पावर 2t। कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में 4 फॉर्मूला और 3 फॉर्मूला होता है मेरा। अगर एनुअली होगा तो फॉर्मूला होता है ए 1+r/100 का पावर टी। अगर सेमी एनुअली या हाफ ईयरली होता है तो रेट को आधा, टाइम को डबल, रेट को आधा मतलब 200 और 2t कर देते हैं। अगर बोलेगा क्या नाम है, क्वार्टरली बोल देगा या तो 3 मंथ बोल देगा तो 1+r/400 का पावर 4t, ये उतार ले बेटा, ये एनुअली का है, हाफ ईयरली का है, और ये क्वार्टरली का है। ठीक है, यहां पर क्या बोला है सर, हाफ ईयरली, प्रिंसिपल पी है लेकिन अमाउंट 2p है, 1+5/200 का पावर 2t, p से p कट गया बचा 2, 1 प्लस ये से कटा कितनी बार 40 बार में, तो एक बार कैलकुलेटर उठाओ, 1+41/40 करो तो एक बार 41/40, आई होप सो, मुझे जहां तक पता है 1.025 आएगा, चेक करो तो एक बार। अच्छा मेरे पास 41 डिवाइड बाई 40 करेंगे एकदम सर 1.025, हमेशा याद रखना बेटा, ये जो बचेगा इसका भी लॉग का वैल्यू दिया रहेगा, और ये जो होगा इसका भी लॉग का वैल्यू दिया रहेगा, तभी आप कर पाएंगे। अब क्या करना है सर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग आप पढ़े हुए हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड लॉग 2 हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग 1.025 करने से पावर 2t रहेगा। सर पावर तो बाहर आ जाता है, लॉग 2 का वैल्यू कितना दिया है 0.03, 0.3010, और इसका वैल्यू कितना है, इसको पहले 2t बाहर कर दो, 2t इंटू 0.0107, तो करना क्या है सर, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.3010 डिवाइड बाई 2 को इससे इंटू कर दो 0.0107 इंटू 2, तो ये वाला वैल्यू से डिवाइड कर दो 0.0214, तो 0.3010 डिवाइड बाई 0.0214, सॉरी 0.3010 डिवाइड बाई 0.0214, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 14.065, अप्रोक्सीमेटली क्या बोला जाए 14 इयर्स, 14 जीरो है ना, लगभग 14.1 बोल सकते हैं इसको। ऑप्शन चेक करना बेटा क्या होगा, अगर 14 पॉइंट जो पॉइंट में कुछ दिया रहेगा तो 0.5 को 1 बोलते हैं, तो 14.1 ईयर पकड़ लो, जैसा ऑप्शन दिया वैसे करना पड़ेगा। क्या लॉग लगाने वाला कोई हार्ड है, कुछ नहीं बेटा, पहले जितना सॉल्व कर लो, फिर इसका लॉग का वैल्यू भी दिया रहेगा, और ये जो ब्रैकेट के अंदर आएगा इसका लॉग का वैल्यू भी दिया रहेगा, तो जो पावर में रहेगा बाहर आ जाएगा और सॉल्व कर देंगे, सिंपल है। फटाफट कॉपी कीजिए बेटा, सेम क्वेश्चन है, इसमें ट्रिपलेट दिया मतलब 3 दिया है, एकदम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट। इन व्हाट टाइम वुड अ सम ऑफ मनी, फिर टाइम पूछा है, मनी बीस ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब प्रिंसिपल को पी पकड़ेंगे, अमाउंट आपका 3p हो जाएगा, रेट आपका 8% दिया हुआ है पर एनम, और आपका टाइम पूछा है निकालने को, लेकिन यहाँ पर एनम बोला है, कोई भी मेरा वो नहीं है, हाफ ईयरली एनुअली ऐसा कुछ नहीं, हाथ वाट ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल का फॉर्मूला है ए 1+r/100 का पावर टी, सिंपल यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है सर, ए कितना दिया है 3p, p आपका p 1+8/100 का पावर टी, p से p कट गया 3 बचा, 1+8/100 का पावर टी, ये मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर 3a है तो इसको सॉल्व करके 1.08 आएगा, क्योंकि 108/8 करोगे तो 1.08 आता है, इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1.08 का पावर टी। अगर नहीं पता आपको तो माथा ही मत लगाना एग्जाम में, अगर कोई एक, अगर 3 का वैल्यू यहां दिया, दूसरा वैल्यू भी ब्रैकेट का आएगा, ये गारंटी है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड क्या लगाएंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log 3 इज इक्वल टू log
1.08 का पावर t, तो क्या होगा, t बाहर आ जाएगा सर, log 3 इज इक्वल टू टी इंटू लॉग 1.08, वैल्यू बढ़ा दे बेटा खाली 0.47712, t को t लिखेंगे, इसका वैल्यू 0.03342, तो t कितना हो जाएगा 0.47712 डिवाइड बाई 0.03342, डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो गया। मेरे हिसाब से मेरा कॉपी दिखा रहा है कि आंसर 14.28 आएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट कम से कम लेना था एग्जैक्ट आपका आंसर, जो क्योंकि एग्जाम में 40.29 40.54 ऐसे नजदीक ही देगा, वो कोई ज्यादा दूर आपको देने वाला नहीं है। 0.47712 डिवाइड बाई 0.03342, एकदम देखो 14.276 आया है, तो 14.280 बोला जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए यहां तक कॉपी कर लीजिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए सेम टू सेम एक बार ये बताइए, आप लोग खुद से कीजिए। बाई व्हाट इज द रेट ऑफ परसेंट, इस बार आर छुपा दिया, पर एनम इफ द सम डबल इटसेल्फ, सिंपल क्वेश्चन है, डबल बोल दिया तो प्रिंसिपल पी, अमाउंट 2p, टाइम दिया है 17 साल। इस बार थोड़ा कहानी घुमाया है, क्यों घुमाया है सर, क्यों a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 का पावर t, a दिया है 2p, p दिया है p 1 प्लस, ये अंदर वाला इस बार पता नहीं हमको, ये 17 साल, तो p p कट जाएगा, बचेगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 17। पहली बात सर, अगर टेकिंग लॉग्स लेता हूं तो ये आएगा, ये बात तो हमको पता है कि सर इसका वैल्यू यही होने वाला है, हम करेंगे कैसे सर, मेरे पास तो साधन नहीं है करने का, तो टेकिंग लॉग वो सेट करते, लॉग 2 इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 17। सर लॉग 2 का वैल्यू कितना है सर, 0.30103, और 17 बाहर आ जाएगा, तो लॉग 1 पॉइंट आर बाई 100, याद रखिएगा डायरेक्टली बढ़ा नहीं सकते आप लॉग 2 को लॉग वैल्यू बढ़ा दिए, 7 लॉग आया तो 17 बाहर आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करिए, देखिए ये वैल्यू आएगा, तब लॉग बढ़ा के वैल्यू काट सकते हैं, ये याद रखना। 0.30103 डिवाइडेड 17 इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस आर बाई 100, जरा इसको डिवाइड करें फटाक से, 0.30103 डिवाइड बाई 17, एकदम एग्जैक्ट मैंने जो बोला वही है, 0.0177 इक्वल टू लॉग 1 प्लस आर बाई 100। याद रखना बेटा, जब रेट मिसिंग होगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा, आपको ये निकालना होगा। ये कैसे निकलेगा सर, लॉग जैसा वैसे रखो, 17 को बाहर निकालो, 17 को इससे डिवाइड कर दो, अपने आप ये नंबर आ जाएगा, ये नंबर आती है, हम इसको बैठ सकते हैं, इसलिए क्या लिख सकता हूं, लॉग 1.042 इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस आर बाई 100। सर मैच कर गया, लॉग 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 एलिमिनेट, 1.042 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100, 1 को उधर भेज दो, 1.042 माइनस 1 इक्वल टू आर बाई 100, माइनस का 0.042 इक्वल टू आर बाई 100, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर कितना हो जाएगा, 4.2%, कितना हो जाएगा रेट, 4.2% इज योर रेट। बताइए समझने में कोई दिक्कत है, ये वाला एमपी है सर, क्योंकि टाइम वाला तो आप समझ गए थे, लेकिन आप ये आर वाला नहीं समझे थे, तो आर वाला भी क्लियर हो गया होगा। चलो ये क्वेश्चन को देखिएगा, बड़ा मजेदार सम्स है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज, क्योंकि चैप्टर याद आ रहा है कि क्लास 10 में चैप्टर था कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद एक चैप्टर था इंक्रीज डिक्रीज, जहां मैंने 2 लाइन पढ़ाया, चैप्टर खत्म किया था, मैंने बोला था बेटा इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस, अगर आफ्टर बोलेगा तो जाना है ए निकालना है, और बिफोर बोला तो पी निकालना है, बस बाकी सब ऐसे लगा देना। मैंने पूरा चैप्टर को केवल 2 मिनट में खत्म किया था। मैं किसी को भी क्लास 10 का ये पढ़ाया होगा तो बताया 2 मिनट में। इंक्रीज मतलब प्लस, डिक्रीज मतलब माइनस, फॉर्मूला यही है बेटा, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी, यहां प्लस माइनस बोला था, अगर इंक्रीज बोलेगा तो प्लस, डिक्रीज बोलेगा तो माइनस। अगर सर ए निकालना है कि पी, डिपेंड करता है क्वेश्चन में, अगर बोला सर 5 साल बाद क्या होगा, मतलब ए निकालना है, 5 साल पहले क्या था, मतलब पी निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन क्या बोला बेटा, बोल रहा है इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज, मतलब प्लस by the 2% of the population at the beginning of that year, in how many year will the total population increase of the population by 40%। मतलब बोल रहा है सर हर साल 2% पॉपुलेशन का इंक्रीज कर रहा है, कितने साल बाद ये पॉपुलेशन 40% से बढ़ जाएगा, हर साल 2% बढ़ते 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 40% कितना हो जाएगा, 2 4 10, सर टाइम कितना हो गया, कॉमन सर टाइम पूछा तुमसे,
पहला क्वेश्चन क्या बोला, टाइम पूछा, क्या बोला फिर से पढ़ो, इफ द पॉपुलेशन, अच्छा ये क्या लिखा है बेटा 40 इंक्रीज होगा, इसका मतलब प्रेजेंट प्रिंसिपल अगर 100 पकड़ता हूं तो सर अबाउट कितना हो जाए 140, हाँ या ना, ये लैंग्वेज समझ आया। अगर सर क्योंकि आपको टोटल पॉपुलेशन बढ़ाना है कितना, 40% बढ़ाना है, तो मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल अगर 100 है, मान लो किसी भी गांव का प्रिंसिपल अभी 100 है, तो 40% बढ़ेगा तो कितना 140 हो जाएगा, तो 100 + 40, बस ये खाली लाइन समझ में आना चाहिए आपको। इसके बाद तो सिंपल है, ना तो प्रिंसिपल ना तो टाइम ना तो मल्टीपल ट्रिपल कुछ नहीं बोला था, सिंपल कॉन्सेप्ट दे दिया था। तो क्या हो जाएगा, a = p सब प्लस की माइनस प्लस r/t, तो ये हो गया 140, ये है 100, ये 1 प्लस, अच्छा एक और चीज आप कंफ्यूजन खाया तो याद रखना 1.4 लाना है तुमको, तो 140 बटा 100 ही 101.4 आता होगा, क्योंकि ऐसे ही कुछ मैच करना चाहिए, ऐसा नियम है। तो ये कितना r कितना बेटा 2%, 2/100 टाइम 30, तो 140 बटा 100 इज इक्वल टू ये डिवाइड करो 1 प्लस 1.02 होगा का पावर t, तो 1.4 इज इक्वल टू 1.02 का पावर t, बस सर दोनों ब्रैकेट हमको मिल गया। टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या कर देंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log 1.4 इज इक्वल टू log 1.02 का पावर t, log 1.4 का वैल्यू 0.1461 और t इंटू इसका वैल्यू कितना है 0.0086, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1461 बाई 0.0086, डिवाइड करेंगे कितना होगा चेक बताओ, ये पूरा का पूरा आ रहा है 16.99, इसको साफ साफ दिख रहा है 17 ईयर, इसमें तो कोई पॉइंट में ले जाने का स्कोप ही नहीं है। क्या ये समझने में कोई दिक्कत किसी को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस साल ये एग्जाम में आया था मैक्सिमम मतलब 80 to 90% स्टूडेंट ने इसका आंसर समझ ही नहीं पाया था, कि 2% आ गया सर, क्वेश्चन क्या बोला बच्चा आगे सर 2% आ गया, करेंगे क्या, कौन सा रेट लेंगे, वो रेट ही समझ रहे, लेकिन कुछ तो इंग्लिश पढ़ना आपको आना चाहिए, ये लैंग्वेज से खेला आपको, हर साल 2% बढ़ रहा है, पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, मतलब अभी अगर कुछ भी है तो अभी को 100 पकड़ो, हाँ सर 40 में बढ़ जाएगा, ये बाई है कि टू है, बाई का मतलब इंक्रीज, ज्यादा तुम लोग एडमिशन उसमें क्या एडमिशन रहते इसमें, बाई का मतलब सेम और टू का मतलब माइनस प्लस, तो सर बाई है तो 40 से बढ़ रहा है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 140, तो 140 ये 100 और सेम सॉल्व करके निकल गया, कोई दिक्कत, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आ सकता है हार्ड बनाना चाहे तो। देखा वो a machine is depreciated at the rate of 10% of the reducing balance, the original cost was 1 lakh and the ultimate scrap value कितना है बेटा 7,500, find the effective life of the machine, सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो पहला क्वेश्चन क्या दिखाई दिया बेटा, द मशीन इज डेप्रिसिएटेड मतलब माइनस करना है 10%, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट कितना मतलब प्रिंसिपल कितना बेटा 1 लाख, द अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू मतलब ये अमाउंट है 7,500, रेट दिया हुआ है 10%, रिड्यूसिंग मतलब डिक्रीज डेप्रिसिएटेड, हो गया सिंपल क्वेश्चन था, a इज इक्वल टू p 1 माइनस r बाई 100 का पावर t, ए दिया है 7,500, ये दिया है 1 लाख, 1 माइनस आर कितना है बेटा 10/100 का पावर टी, अच्छा लॉग में किसका वैल्यू दिया बेटा, लॉग में इसका वैल्यू दिया, पॉइंट कहीं नहीं लिखा है यहाँ पर, तो टेकिंग लॉग को सेट करना पड़ेगा आपको, तो लॉग 37,500 इज इक्वल टू, सर ये लॉग में है तो पूरा का पूरा नंबर रहेगा 1 लाख इंटू 1 माइनस, मतलब इसको क्या करें सॉल्व करें बेटा 0.9 बोल सकते हैं हम, घटा दो 0 10 में से 9 होता है तो 0.9, तो इसको अलग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर लॉग 1 लाख मल्टीप्लाई का मतलब प्लस लॉग 0.9 का पावर टी, लॉग 1 लाख का मतलब 10 का पावर कितना 1 2 3 4 5 0 है, प्लस टी बाहर आ जाएगा लॉग 0.9, इसका वैल्यू कितना आया था 4.5740 और ये 5 इंटू लॉग 10 4.5740 प्लस टी इंटू इसका वैल्यू 1.9542, 4.5740 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस टी इंटू 1.9542,
पूछा क्या, टाइम पूछा क्या, बेटा टाइम पूछा? फोर पॉइंट तो नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं गलत है, ये होगा वैल्यू 5740 37,500 है ये नहीं होगा, गलत है वैल्यू। यहाँ पर 5 into 1 इसको उधर भेजेगा, माइनस में आएगा। ये वैल्यू तो 4.0 है, इसको उधर भेज बेटा। 4.5740 माइनस 5 इज इक्वल टू टी इंटू 1.9542। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, माइनस में कितना आएगा, माइनस में 0.426 इज इक्वल टू 1.9542 टी। एक बार ऐसा बेटा, जब ये माइनस में है तो इसको ऐसे क्या करो, ये माइनस में आएगा, तो सिंपल सा बात है, ये माइनस 0.426 है, तो इसका अगर n है, इसको मैं 1 प्लस 0.9542 कर सकता हूँ अलग अलग। इसका वैल्यू क्या होता है, अगर मैं इसको ये इसका वैल्यू सॉल्व करने बैठता हूँ तो लॉग के टर्म में अगर कोई टर्म अगर माइनस में होता है, अगर मैं इसको माइनस में लाना होता है तो सिंपल सा ये 0.458 आ जाएगा, ये वैल्यूज है इसका माइनस में, इसका वैल्यू कट जाएगा 0.426 बाई 0.458 कट के 9.3 आएगा अप्रॉक्स। ये समझ में नहीं आया, 100% भरोसा करता है किसी को नहीं आया होगा, मेरा वर्ड सुन लो। यहाँ पर जब कभी भी आप देखना कि अगर टर्म आपका किस में आने लगे, माइनस में आने लगे, किस में आने लगे, माइनस, क्योंकि यहाँ 5 हो गया, 4 से छोटा है, यहाँ वैल्यू तो माइनस में आएगा। अगर टर्म जब भी माइनस में आएगा ना, तो ये वाला जो वैल्यू आपको दिया रहता है ना, इस वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, माइनस में। और कन्वर्ट माइनस में कैसे होता है, सिंपल सा, इसको टर्म को 1 को अलग तोड़ोगे, इसको अलग तोड़ोगे, ठीक है, फिर 1 से अगर तुम इसको जो माइनस करोगे, जो वैल्यू आएगा जो उसको माइनस में लिख देना, क्योंकि आप इसको इन्वर्ट कर रहे हैं। जब भी याद रखना, कभी भी लॉग में माइनस का वैल्यू भी कन्वर्शन होता है, एग्जाम में नहीं आ सकता, थोड़ा ज्यादा हाई लेवल का है, फिर भी ये क्वेश्चन अगर देगा तो शायद 9.3 कर लेना, याद रखना। नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, आज तक हम भी कभी देखा नहीं है, लेकिन अगर ये आ रहा है तो आपको ऐसे करना, देख लीजिएगा, ये सीयू है, नहीं एग्जाम में तो नहीं दिया था मेरे को, अब सीयू का एग्जाम में आया हुआ 3 सम्स करा देते हैं। और क्या बोले, आया मत ले देते। find the present value of rupees 10,000 ड्यू टू 12 ईयर एट 6% कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगी, क्या प्रेजेंट वैल्यू होगा, ठीक है, मतलब आपको ये क्या दिया बेटा, अमाउंट दिया है, तो आपको 12 साल बाद 6% हिसाब से अगर इतना में मिल रहा है तो आज का कीमत कितना है, ये क्वेश्चन पूछा तुमसे। तो a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी, a दिया है 10,000, p पता नहीं, 1 प्लस आर कितना बेटा 6/100 का पावर 12, तो 10,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p 101.06 का पावर 12। अगर हम टेकिंग लॉग बोथ साइड लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड का मतलब ये वाला का तो वैल्यू आ जाएगा, लॉग टेकिंग बोथ साइड, लॉग 10,000 इज इक्वल टू लॉग p प्लस लॉग 1.06 का पावर 12, इसको हम क्या बोलते हैं सर, 10 का पावर 4, ये लॉग p रहेगा, इसका वैल्यू क्या आएगा 12 इंटू 0.0253, ये 4 इंटू 1 हो जाएगा, कि लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है 1, उसका 12 इंटू 0.0253, ये है लॉग p, ये कितना है 0.3036, इसको उधर भेजो, -4, क्या होगा 4 माइनस 0.3036 इज इक्वल टू लॉग p, इसका वैल्यू है 3.6964 इक्वल टू लॉग p। ध्यान दे बेटा, ये वैल्यू मैच कर रहा है, इसको बोलते हैं लॉग 4971 इज इक्वल टू लॉग p, p इज इक्वल टू 497। अच्छा मान लो आपको तो एमसीक्यू आएगा ना, तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि अगर ये वाला वैल्यू यहाँ कहीं रुक रहा है तो इधर वाला वैल्यू का कोई आंसर होगा, जो आंसर मार दीजिएगा। क्या क्या, अरे ये वाला वैल्यू यहाँ पर आपको मैच कर गया, यहाँ पर, तो ये वाला वैल्यू आपको वैल्यू होगा आंसर,
या तो ये होगा तो ये होगा, इनमें में जो ऑप्शन दीजिए मर दीजिएगा। लॉजिक तो लगा सकते हैं, माने कहीं फंस रहे हैं आप, सॉल्यूशन नहीं आ रहा, नहीं ऑप्शन तो दिमाग आ सकते हैं, कैसे लगा लीजिए, कोई दिक्कत है। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का आई होप तो समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज था आपका लॉग बताने वाला, जो लॉग क्लियर कर दिया मैंने। कल के क्लास में एक पहले तो हायर परचेज का वो कराया जाएगा, वो एक क्लास कल पूरा जाएगा, रिपोजिशन अकाउंट। परसों का क्लास में एन्युटी, फिर से एन्युटी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये 2 क्लास आगे का हम कंफर्म कर दिया। थैंक यू, बाय बाय।